हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम अप्रोच। तो जैसे कि मैंने 2-3 अपलोड कर दिए हैं जो कि वीडियोस हैं पेपर सॉल्यूशंस की, मैथ्स की, एमटीएस की। मैंने देखा है कि काफ़ी क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, तो सोच रहा हूँ कि सारी ही जितनी भी अभी तक की शिफ्ट हुई हैं, मतलब 7 तारीख से लेके 26 तारीख तक की, सभी के जो भी बेस्ट क्वेश्चन हैं मैं उन्हीं को कंपाइल करके सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ, जिसमें मैक्सिमम आप लोगों को डाउट आया होगा या अप्रोच थोड़ी डिफरेंट लगेगी। वो सारे क्वेश्चन मैं एक साथ एक ही वीडियो में डाल दूँगा। तो इसीलिए शुरू करते पहले मैं ऊपर मेंशन कर रखा होगा जोन सी भी दिन का शिफ्ट का जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो सारा मेंशन कर रखा होगा ऊपर वीडियो में ही। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है, द करंट एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स इज 24 ईयर्स इफ द प्रेजेंट एज ऑफ यंगेस्ट मेंबर ऑफ अ फैमिली इज 8 ईयर्स एंड व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ फैमिली मेंबर्स जस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ यंगेस्ट मेंबर। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे अप्रोच करते हैं, फॉर एग्जांपल पांचों जो मेंबर्स हैं उनकी 24 एज है अभी, है ना, लेकिन जो यंगेस्ट मेंबर उसकी 8 साल है, मतलब जब वो पैदा हुआ होगा तब उनकी जो पूरी फैमिली उसकी एज कितनी होगी, 8 साल माइनस कर दे इसमें से, 24 में से 8 गए 16, 16 होगी एवरेज उनकी जब यंगेस्ट जो मेंबर है उसका जन्म हुआ होगा। लेकिन जो 16 है वो 5 लोगों की एवरेज होगी, क्योंकि उसकी जो यंगेस्ट मेंबर हो वो 5th मेंबर काउंट होएगा और उसकी एवरेज 0 मानी जाएगी। तो एक तरीके से 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यंगेस्ट को हटा के 4 लोग बच जाते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, 4 चौक 16 और 5 चौक 20, 20 आंसर आ गया। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सोल्यूशन ऑफ 45% एल्कोहल इज मिक्सड विद अ सोल्यूशन ऑफ 60% एल्कोहल। दोनों का 2:3 में मिक्स किया गया है। और फिर पूछा है रेशो ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर, जिसमें 72% एल्कोहल होएगा और उसमें इसको मिलाया कितनी रेशो में जाएगा कि 66% एल्कोहल बच जाए टोटल। तो इसको पहले पहले इसको फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, 45 और 60%। तो यहाँ पे 45% है और ये 60% है। इसको हम एलिगेशन से सॉल्व करेंगे। इसमें 2:3 में इनको दोनों को मिलाया गया है ना। तो इसमें ऐसे सॉल्व करते हैं कि ऊपर जो है उसका डिफरेंस जो कि है 15, नीचे वालों के सम के बराबर होना चाहिए। रेशो है 3 2 5, तो 5 दिए 15 इंटू 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा और 3 यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब या तो किसी भी एक में कर लेते हैं, 60 में से 6 गए, 54% जो है वो इन दोनों के मिक्सचर का वो आ जाएगा। अब सेकेंड पार्ट जो है कि 72% एल्कोहल और ये 52 जो है, इन दोनों का मिक्सचर किस रेशो में किया जाए कि 66% बच जाए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 54 और इसमें से कितना आएगा 4 और 6, 6 और 6 12, और 72 और 66 का कितना है 24। तो दोनों का रेशो हो जाएगा 1:2 हो जाएगा आंसर। सेवन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ अ स्टोन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। तो स्टोन की वर्थ है 1,20,000 जो कि 2 पीसेस में ब्रोक हो गया है 2:3 में। तो टोटल प्राइस निकालना उनका। अब जैसे कि 2 पीसेस में ब्रेक हुआ है 2:3, तो पहले कितना होगा 5, और उसकी जो वैल्यू होगी वो स्क्वायर के टर्म्स में होगी, दैट इज 5 के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल उसकी वैल्यू है। जैसे 25 की जो वैल्यू है वो है 1,20,000, और जो 2 पीसेस ब्रोक हुए हैं उनकी भी कितनी होगी, 2 की जो होगी वो होगी 4 उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शन में, और 3 जो है उसकी भी उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शन में हो जाएगी। तो इन दोनों का एडिशन कितना होएगा 13। तो एक तरीके से हमको जो इनकी वैल्यू निकालनी है इन दोनों की, मतलब 1,20,000 की अगर 25 वैल्यू है तो 13 की वैल्यू हमको निकालनी है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 25 से डायरेक्ट काट लेते हैं, 25 टू 4 इंटू 8 0 0 48 इंटू 13, 48 इंटू 13 करेंगे तो आपका सेकेंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकंड्स, 72 सेकंड्स एंड 108 सेकंड्स रिस्पेक्टिवली। इफ़ वो सारी 8 20 पे एक साथ जलती हैं तो नेक्स्ट एक साथ कितने टाइम में चलेंगी। तो उनके टाइम का जो है एलसीएम ले लेंगे, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 108 सेकेंड, 108 इंटू ये तो सेम हो जाएंगे, तो इनका आ जाएगा 432 सेकेंड्स, 432 इनका एलसीएम आ गया। इतने सेकंड के बाद वो एक साथ जलेंगी। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड कर दो, 60 इंटू 6 7 ज़ा 42, तो 7 मिनट्स प्लस सेकंड्स में आ जाएगा। और सारे ऑप्शन दूर दूर हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन 20 प्लस 7 मिनट्स। थर्टीन क्वेश्चन क्या कह रहा है, A bought a bag and a bottle for rupees 900. He sold bottle at a profit of 12% and bag at a profit of 20%, और उसने टोटल 160.8 प्रॉफिट अर्न किया है। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है बॉटल का। तो ये या वैसे तो एलिगेशन से करेंगे, तो ये एलिगेशन में या तो परसेंटेज प्रॉफिट के हिसाब से कर लो या अमाउंट के हिसाब से कर लो। तो इस क्वेश्चन में आई गेस पॉइंट में है तो अमाउंट के हिसाब से कर लेते हैं। तो 900 अगर सारे ही दोनों मतलब दोनों चीज़ों पे 12% प्रॉफिट होता तो 900 का 12% कितना होएगा 108 रुपये, और अगर सारा 20% पे बेचा होता तो इनका 180 होता, लेकिन उसको एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है 160.8 का। तो इसमें एलिगेशन लगाएंगे यहाँ पे
तो दोनों का रेशो कितना आएगा 19.2 एंड 52.8। उनको 8 से 16 से सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इनका रेशो आ जाएगा 12:33 और फिर 3 से 4:11। ये इनका रेशो आ गया। अब इसको 900 डिवाइडेड बाय 15 इंटू बॉटल के लिए निकालना तो इंटू 4 करना पड़ेगा। तो 15 6 90 6 चौक 24 24 240। 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ गोल्ड स्मिथ यूजेज 110 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गोल्ड टू मेक अ वायर 1 मिलीमीटर इन डायमीटर। ही विल यूज दिस वायर टू मेक गोल्ड चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ। अब लेंथ जो है उनकी 56 सेंटीमीटर दे रखी है, तो कितनी गोल्ड चेन बनेंगी? तो इसमें ये वॉल्यूम है 110 जो कि इक्वल्स टू दे रखी होगी। ये होएगी सिलेंडर की फॉर्म में होएगी वायर, तो उसकी वॉल्यूम होएगी पाई आर होएगी 1 मिलीमीटर है ना, तो इसका हाफ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। हाइट जो है 56 सेंटीमीटर दे रखी है। अब ये मिलीमीटर है, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में करेंगे तो इंटू 100 भी करना पड़ेगा। दोनों 1 मिलीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो 20 हो जाएंगे दोनों। अब 56 इंटू ये एक्स आएंगी, कितनी वायर्स बनेंगी इतनी वॉल्यूम में। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 11 2 11 10 फिर 2 से ये 2 कट गया 7 8 ज़ा 56 2 4 ज़ा 8 एंड ये 1000 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा 250 इज द आंसर। 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है? m इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n। इफ़ m इज़ 20 देन n इज़ 70 और n अगर 50 है तो वैल्यू ऑफ m कितनी होगी? तो ये या तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला वो ट्रेडिशनल k की वैल्यू लेके कर लो, या तो वैसे रेशो निकाल लो इनको कि ये है m और यहाँ पे है n। तो m अगर 20 है तो n 70 है और n अगर 50 है तो हमको m निकालना है। तो ये वैसे रेशो से हो जाएगा 70 अगर 50 है तो 20 की वैल्यू कितनी होगी? 0 5 चौक 20 7 4 ज़ा 28 आंसर। 23rd क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ कैंप ऑफ 150 सोल्जर्स हैज़ फूड फॉर 400 डेज। 50 दिनों के बाद 100 और सोल्जर आ जाते हैं तो फूड जो है वो कितने दिन और चलेगा? तो 150 जो सोल्जर्स हैं उनका 50 दिनों बाद की बात हो रही है, तो 50 दैट इज़ 350 डेज तक का उनके पास खाना है। वो डिवाइड करेंगे 100 सोल्जर और आगे, मतलब 150 + 100 250 सोल्जर्स के लिए वो कितने दिनों तक के लिए सफिशेंट होगा? अब इसको सिंप्लीफाई कर लो 5 7 3 7 3 21 100। 25th क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोहन इन्वेस्टेड 5000 इन अ बैंक विच ऑफर्स इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। हाउ मच अमाउंट विल ही गेट आफ्टर 2 ईयर्स? तो ये देखो, इसमें ऑप्शंस को देखेंगे तो थोड़ा गैप है इनमें, तो सारे एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो 10% इसमें दे रखा है, इसमें 10% इंटरेस्ट दे रखा है, अगर उसको सेमी एनुअली करेंगे तो वो 5% हो जाएगा। अब 5% के हिसाब से ये 2 साल का जो है वो 4 साल हो जाएगा, तो 4 6 4 1 ये गोल्डन रेशो होता है 4 साल का। अब इसमें 5% के हिसाब से पहले उसको कितना मिलेगा? 5000 पे 500 और 250 और फिर 250 का उसको 5% मिलेगा, कितना होएगा? 12.5। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 इंटू 4000 12.5 इंटू 6 इज़ 75। और ये दोनों भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स में या फिर डिजिट्स में आ जाएंगे, तो उसकी अमाउंट हमको निकालना है, दैट इज़ 5000 प्लस 1000 6000 प्लस 75 6075 के आसपास। सिर्फ ऑप्शन 4 ही है। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ जॉब L1 L2 L3 वर्क फॉर 3 4 एंड 6 डेज द रेशियो ऑफ डेली वेजेस ऑफ L1 L2 L3 इज 231। तो टोटल अगर उनको 2400 टोटल वेजेस मिल रही है तो L1 का शेयर बताना है। अब डेली वेजेस का इसमें मतलब क्या है कि ये उनकी एफिशिएंसी है रोज़ की, उसी बेसिस पे उनको वेजेस मिलते हैं ऑब्वियसली। तो लेकिन जो उनका जो वर्क डेज है वो ज़्यादा है, तो उनका जो टोटल अमाउंट मिलेगा वो उनको उनकी डेली वेजेस इनटू टाइम, जितने टाइम तक उन्होंने काम किया उस रेशो में मिलेगा। तो L1 का होएगा 3 दूनी 6, L2 का होएगा 4 तिये 12 और L3 का होएगा 6। और इसका जो उनको 2400 टोटल अमाउंट मिल रहा है और इन तीनों का जो है टोटल 24 और L1 का निकालना है। L1 मतलब 6, तो इसका उसको मिलेगा 600 टोटल उसका शेयर होएगा। 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ बस to that of train is 15:27. Also, a car covers a distance of 720 kilometers in 9 hours. तो स्पीड ऑफ बस इज़ 3/4 ऑफ दैट ऑफ कार
तो ट्रेन 7 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो निकालना है। तो हमको पहले कार की स्पीड निकालनी है। कार की स्पीड कितनी होगी, 720/9, इट इज़ 80 km/h होगी कार की स्पीड। और जो बस है उसकी स्पीड 3/4 है कार से, तो इसका 3/4 कितना होएगा, 60 km/h। और जो स्पीड ऑफ बस और ट्रेन है वो है 15:27। तो जो ये बस की स्पीड आई है, ये अगर 15 है तो 27 जो होगी वो ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। और फिर इसको फर्दर वो भी सॉल्व करना है ना, तो 7 आवर्स में ट्रेन अपनी स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 15 चौक 60 और 7 4 ज़ा 28, 27 इंटू 28 756, ये यूनिट डिजिट से भी हो जाएगा। 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ स्फीयर 1 एंड स्फीयर 2 इज़ 27 एंड 64। तो रेशो उनके सरफेस एरिया का निकालना है। अब आपको पता होगा दोनों स्फीयर हैं तो दोनों की डायरेक्ट रेशो जो होंगी वो क्यूब्स में और स्क्वायर्स में होगी। तो जो क्यूब में होती हैं वो होती है वॉल्यूम, तो 27 और 64 इनका क्यूब रूट करेंगे हम तो उनके रेडियस का रेशो आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे हम तो उनके इसका सरफेस एरिया का रेशो आ जाएगा। तो इनका क्यूब रूट करेंगे, तो वैसे तो आप अगर सीधा ही देख रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर और बड़ी टर्म्स आती हैं तो ऐसे करना है कि हाँ ये 3 का क्यूब होता है, ये 4 का क्यूब होता है, ये उनके रेडियस का रेशो हो जाएगा। और जो एरिया का होएगा रेशो वो इनका स्क्वायर होएगा, तो 9 एंड 16 उनका सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया दोनों का रेशो 9:16 होएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 6, और उन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 72 दे रखा है, तो LCM निकालना है। अब ये प्रॉपर्टी आपको पता ही होगी कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जो कि 72 दे रखा है इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। तो LCM की इसमें वैल्यू आ जाएगी सीधा 6 इंटू 12। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मेजर्स ऑफ आउटर डायमेंशंस ऑफ अ क्लोज्ड मेटल बॉक्स आर गिवन 15, 18 एंड 8, और जो थिकनेस है मेटल की वो 1.5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो वॉल्यूम निकालना है जो मटेरियल यूज़ हुआ है उतने का, मतलब 15 इंटू 18 इंटू 8। इस वॉल्यूम में से थिकनेस जो है एक साइड की 1.5 है, तो जो बॉक्स है जैसे कि ये बॉक्स है, यहाँ पे ये थिकनेस अपर व्यू बता रहा हूँ, तो इधर पे 1.5 होएगी, इधर भी 1.5 थिकनेस होएगी, तो टोटल जो है 3 सेंटीमीटर माइनस करना पड़ेगा तीनों साइड्स में से, तब जाके उसकी इनर साइड की जो है वो डायमेंशंस आएंगी। तो इसमें 15 में से 3 गए 12 इंटू 15 इंटू 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, या तो कॉमन लेके कर लो, ये डिजिट सम से भी हो जाएगा। ये वैसे कॉमन लेके दिखा देता हूँ आपको, 15 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा एंड 3 कॉमन आ जाएगा। फिर इसमें बच जाएगा 6 12, यहाँ पे 12 बच गया, माइनस यहाँ पे 5 बच गया। अब 4 थी 12 और 15 इंटू 12 कितना होता है, 150, 180, 180 इंटू ये 12 में से 5 गए 7, 18 इंटू 7 126। आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहे थे, एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 33। तो प्रोडक्ट निकालना है स्मॉलेस्ट का और लार्जेस्ट का। तो 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है, मतलब यहाँ पे 2 ऑड नंबर यहाँ पे आएंगे, थर्ड ऑड नंबर 33 हो जाएगा और फिर फोर्थ एंड फिफ्थ हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑड नंबर से मैनुअली निकालना पड़ेगा। यहाँ पे 3, 5 और 7, 37 हाईएस्ट हो जाएगा, और 3, 1 और 29 जो है स्मॉलेस्ट होएगा। तो ये यूनिट डिजिट से निकल जाएगा 1073, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना तो 7 9 63। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ अ बॉय गोज फ्रॉम हिज होम टू स्कूल एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर, तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, और अगर वो 35 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट लेट पहुंचता है। तो उसको बताना है कि टाइम कितना लगेगा 35 किलोमीटर की स्पीड से, तो मतलब डिस्टेंस निकालना पड़ेगा पहले तो इसको रेशो से करेंगे हम, तो 40 की स्पीड रेशो 35 की स्पीड, हाँ, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा उनका टाइम का स्पीड, मतलब 5 7 35, 5 8 40। तो ये जो 1 है वो उनके टाइम का डिफरेंस हो जाएगा, एक में वो 10 मिनट अर्ली पहुंच रहा था, एक में 5 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो इन दोनों का टाइम गैप कितना हो जाएगा 15 मिनट। 15 मिनट को आवर्स में करने की स्पीड भी हमने आवर्स के हिसाब से ले रखी है, तो 15 चौके 60, 1/4। तो इस वाले सेकंड ऑप्शन से इजी रहेगा हमको कैलकुलेशन में, तो 2 घंटा आ जाएगा उसका टाइम, और 35 इंटू 2 70 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है, और वो 35 की स्पीड से कितने टाइम में जाएगा, 35 इंटू 2 आवर्स, एंड 2 आवर्स को 120 मिनट्स भी कहते हैं। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इज इंक्रीज सक्सेसफुली बाय 12.5% एंड 16%। एन की वैल्यू अगर 400 दे रखी है तो वैल्यू ऑफ द इंक्रीज निकालना है, मतलब अमाउंट का वैल्यू निकालनी है। तो 400 जो है
400 को पहले 1/8 इंक्रीज़ करा है, मतलब 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू, तो ये है 50 से इंक्रीज़ हो गया। तो अब 50 से इंक्रीज़ होने के बाद ये 450 हो जाएगा। अब 450 को 16% इंक्रीज़ करा है, तो 450 की 16% कितना आएगा, 10% हो जाएगा 45, और 6% हो जाएगा 4.5 इंटू 6 दैट इज़ 27। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 122। 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग अ बाइक फॉर 68,250 इज सेम एज लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग द बाइक फॉर 47,250। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब जो लॉस है और प्रॉफिट है दोनों सेम है, तो जो कॉस्ट प्राइस होएगा वो इन दोनों का एवरेज हो जाएगा, मतलब 68,250 और 47,250 इनका एवरेज निकालना है। तो इनका टोटल कर लो 500 7 8, ये टोटल आ जाएगा 115, और इसको डिवाइड बाय 2 कर दो तो 57750 जो है आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 पाइप्स DENF कैन फिल अ टैंक इन 6 8 एंड 12 मिनट्स और ऑल द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, बट डी और ई जो है 3 मिनट पहले बंद कर देते हैं टैंक फुल होने के। तो कितना टाइम लगेगा टोटल फिल करने में, तो 6 8 और 12 का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 24, 6 चौक 24, 8 3 24, 12 2 24, ये उनकी एफिशिएंसी हो जाएगी। अब डी और ई जो है तो 3 मिनट पहले बंद कर दिया है, तो 3 मिनट उनको और ऐड कर देते हैं, 3 मिनट और चलेंगी तो 4, ये 4 और 5 6 7 7 3 21, और वो अगर चलती तो टोटल कितना होता 45। 45 जो है अब तीनों मिलके कितने टाइम में भरेंगे, 4 3 7 और 2 9, तो 9 इंटू 5 ज़ा 45, 5 मिनट टोटल काम करने में लगेगा, जिसमें वो 3 मिनट पहले बंद हो चुकी हैं। 24th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्टील रॉड ऑफ 4 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 14 सेंटीमीटर लेंथ इज़ यूज्ड टू मेक सॉलिड क्यूबिकल डाइस, और जो लेंथ की है उनकी डाइस की वो 4 मिलीमीटर की है, तो टोटल कितने डाइस बन जाएंगे, तो इसको निकालेंगे। वॉल्यूम जो होगी रॉड की पाई आर जो होएगा वो 2 हो जाएगा, R² इंटू H इज़ 14। अब इससे डिवाइड करेंगे हम, यहाँ पे डिवाइड करेंगे जो क्यूब की है उसकी वॉल्यूम से, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 ऊपर। अब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा है, तो तीनों 4 में 10 10 का डिवाइड होना था, वो डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 1000 से। अब इसको सॉल्व कर लो, 4 से ये 4 कट गया, 7 2 14, और ये 11 हो गया, ये 2 और 2 4 को काट देंगे, और ये वाला 4 250 हो जाएगा, 250 इंटू 11 2750।